हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी गाइस कि आज थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए अब लेट ना करके शुरू करते हैं आज का फैन फिक्शन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा एंड विंग 1 महीने बाद फिर से मिले थे और लंजा को पता चला कि विंग भूखा है बहुत घंटों से, तो वो उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आया। ये देख के विंग चौंक गया एंड देन उसने फाइनली एग्री की खाने का। फिर उसने लंजा को भी ऑफ़र किया बट लंजा ने नहीं खाया, थोड़ा सा खाया बट फिर से नहीं खाया। तो विंग ने बताया ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, बट अब तुम बोलना स्टार्ट करो कि तुम 1 महीने से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। तभी लंजा ने बताया मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें इग्नोर करने का। तो विंग सूप पीते हुए कहा बहुत अच्छी बात है। तभी लंजा ने कहा लास्ट टाइम के बाद मुझे फील हुआ कि अब हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तभी विंग सूप पीते पीते रुक गया। उसने कहा क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी लंजा ने अपने नज़र झुका ली और कहा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ही अपना कंट्रोल खो दिया था और मैंने तुम्हें हर्ट किया था। तभी विंग तो शॉक्ड ही हो गया। उसने कहा ये तो मेरे लिए न्यूज़ है। तभी लंजा ने बताया मतलब तुम हर्ट नहीं हुए थे, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया था। तभी विंग ने कहा नहीं, बल्कि उसका ऑपोजिट था। तभी लंजा ने बताया पर तुम क्राई कर रहे थे। अब विंग को थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, उसका फेस भी ब्लश कर रहा था। उसने कहा लंजा मैं क्राई कर रहा था क्योंकि तुम मुझे एक अमेजिंग फीलिंग दे रहे थे, बहुत ही प्लेजर फील हो रहा था मुझे। और फिजिकल कांटेक्ट के टाइम टीयरिंग करना बुरी बात नहीं है। लंजा ने कहा बट मुझे लग रहा था कि तुम मुझे पुश करना चाहते थे और मैं ही स्टॉप नहीं हो रहा था और तुम पर अपने आप को फोर्स कर दिया। ये सब सुन के विंग तो सरप्राइज्ड ही हो गया। उसने कहा तुमने मुझ पर कोई भी फोर्स यूज़ नहीं किया है लंजा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स करने देता। ये सुनकर ही लंजा के ईयर्स पिंक हो गए। उसने स्टबर्नली कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। विंग मन ही मन में सोच रहा था तो इसके वजह से लंजा मुझसे नहीं मिल रहा था, और मैं सोच रहा था कि क्या हो गया है लंजा को, शायद वो हर्ट है। उसने लंजा से कहा शायद नहीं, बट मैं तुम्हें किक कर देता क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ। लंजा साइलेंस हो चुका था। तो विंग लंजा के पास गया और उसने कुछ ऐसा किया जो वो कुछ महीने पहले तक सोच भी नहीं सकता था। उसने लंजा के फेस को अपने हाथों से पकड़ा और कहा लंजा मेरे तरफ देखो, मैं आप कुछ क्लियरली कहने वाला हूँ। उसने लंजा के आइज़ की तरफ देखा और कहा मैं ये सब पसंद करता हूँ, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, और तुमने मुझे फोर्स नहीं किया था और तुमने मुझे हर्ट भी नहीं किया था। तभी लंजा ने कहा तुम अब पहले से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो। तभी विंग ने लंजा से अलग हुआ और कहा मैंने डिसाइड किया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही अच्छा है। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, अगर नहीं पसंद है तो तुम मुझे काम से निकल सकते हो, या फिर हमारे डील को तोड़ सकते हो, या फिर दोनों ही कर सकते हो। बट प्लीज़ उससे पहले एक्सप्लेन कर देना, फिर से डिसअपेयर मत हो जाना। तभी लंजा ने कहा मैं तुम्हें काम से क्यों निकालूंगा। तभी विंग ने कहा पता नहीं, बट रिच पीपल को पसंद नहीं है अगर कोई पुअर पीपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो। फिर कुछ मोमेंट बाद लंजा ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं ये डील तोड़ दूँ। तभी विंग ने क्विकली कहा ऑफ कोर्स नहीं, क्या तुम ऐसा चाहते हो। तभी लंजा ने कहा मैंने सोचा था यही अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे ना मिलो। ये सुन के विंग को बहुत ही बुरा लगा, बट विंग उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए कहा ये तुम क्या बोल रहे हो लंजा, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों चाहूँगा कि ये डील टूट जाए। तभी लंजा ने कहा ये सिर्फ रीज़न नहीं है, मुझे डर है कि तुम टारगेट हो सकते हो बदनामी के। ये सुन के विंग बहुत ही फ्रीज्ड हो गया था। तभी उसको याद आया लंजा के असिस्टेंट के बारे में, बट उसने लंजा से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ कह दिया तो लंजा अभी के अभी इस डील को तोड़ देगा। उसने कहा क्यों, क्योंकि लोग वैम्पायर्स को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
तभी लंजा ने कहा, बट ये डेंजरस हो सकता है। तभी उइंग ने स्माइल किया और कहा, वेल, हमें सिर्फ केयरफुल रहना चाहिए। बट लंजा उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी उइंग ने बताया, मैं ठीक हूँ लंजा, मैं सच कह रहा हूँ और मैं ठीक ही रहूँगा। और वैसे भी किसी का हिम्मत नहीं है उस चीज़ को टच करे जो तुम्हारा है। उइंग को पता है कि लंजा बहुत ही पॉजिटिव है। उसने कहा, और वैसे भी क्या तुम भूल गए कि तुमने शुरू में क्या कहा था कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डील है और तुम उस डील को तोड़ दोगे एक छोटी सी बात के लिए कि मैं हर्ट हो सकता हूँ। ये सुनकर ही सडनली लंजा गोल कर उठा और बहुत ही डेंजरसली उसने कहा, तुम्हें अपने हेल्थ पे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। ये सुन के ही विंग डर गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये कहा। एंड मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हूँ क्योंकि मेरे ब्लड की वजह से, और मैं हमेशा मेरे ख्याल रखूँगा। ये सुनकर लंजा ने विंग को एक डार्क लुक दिया, बट उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, अगर कभी भी तुम हर्ट हुए हो मेरे वजह से या किसी और के वजह से, मैं ये डील तभी तोड़ दूँगा तुम्हारे सेफ्टी के लिए। अब यूविंग थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था ये सोच के कि लंजा अभी डील नहीं तोड़ रहा है। उसने कहा, मैं कभी भी हर्ट नहीं होऊंगा, इसलिए इस डील को तोड़ने के बारे में तुम सोचना भी मत। फिर वो दोनों साइलेंस थे। विंग अपना मील फिनिश कर रहा था और लंजा उसे ही देखे जा रहा था। अब बहुत दिनों बाद विंग का स्टमक फिर से फुल हो गया था। उसने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है लंजा? लंजा ने कहा, नहीं। तभी विंग ने पूछा, फिर तुम्हें प्यास लगी है? लंजा ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी विंग लंजा की तरफ अपने चॉपस्टिक को पॉइंट करते हुए कहा, बहुत दिन हो गए तुमने ब्लड नहीं लिया। तुम्हें नहीं लगता कि ब्लड के बिना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा? तभी लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँगा, क्योंकि जब तक मैं अपने भाई के पास हूँ वो कभी भी मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। तभी विंग ने पूछा, एक मिनट, इसका मतलब तुमने किसी और से ब्लड लिया है? उसे पता नहीं कि ये चीज़ उसको इतना परेशान क्यों कर रहा है। ये सिर्फ ब्लड ही तो है, बट लंजा किसी और का ब्लड ले रहा है ये इमेजिन करते हुए भी उसको बहुत ही दर्द हो रहा था सीने में। तभी लंजा ने कहा, नहीं, बट ब्रदर के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ह्यूमंस है, जो ब्लड डोनेट करते हैं इंट्रावेनस इंस्ट्रक्शन के बिया। तभी वी ने कहा, इंट्रा व्हाट? तुम्हारे मतलब तुम्हारे ब्रदर ह्यूमन से ट्यूब के थ्रू ब्लड लेता है? तभी लंजा ने कहा, नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, एक क्लिनिकली टेक्निक है। इस प्रोसेस में ह्यूमंस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता और कुछ मोमेंट की बात है, फिर वो लोग फ्री हो जाते हैं। विंग बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लड देना चाहते हैं वैम्पायर्स को। इतने दिनों तक उसे लगता था कि वही एक इंसान है जो वैम्पायर को ब्लड दे रहा है। उसे पता नहीं था कि और भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो सोच रहा था कि लंजा किसी और को भी पे कर रहा है ब्लड के लिए। ये सोच के विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था, अंदर ही अंदर हेट हो रहा था। उसने कहा, सो तुमने उनका ब्लड लिया है? लंजा ने कहा, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन ही था। विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही जेलस फील हो रहा था। उसने चॉपस्टिक्स को टेबल पर जोर से रखा और डार्कली लंजा से कहा, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी और का ब्लड लो लंजा। तभी लंजा ने कहा, मैंने कहा तुमसे कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तभी विंग ने कहा, तुम्हारे पास ऑलवेज एक चॉइस है। फिर वो लंजा के पास गया, बहुत क्लोज गया और अपने शर्ट के बटन को खोलता रहा और कहा, तुम्हारे लिए मैं हूँ। लंजा ने अपना फेस को टर्न कर लिया और आइस के कॉर्नर से विंग को ग्लेयर कर रहा था और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी विंग ने टीज करते हुए कहा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ। विंग ने अब पूरे शर्ट को खोल लिया।
उइंग के चेस्ट अब बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे थे लंजा को। तभी लंजा ने कहा, रुक जाओ। बट उइंग देख सकता था कि लंजा अपने आइस के कॉर्नर से उइंग को देख रहा है। तभी उइंग सेड्यूसिवली कहा, क्यों? क्या तुम अब मुझसे ड्रिंक नहीं करना चाहते? क्या उस स्ट्रेंजर्स के टेस्ट मुझसे बेहतर है? तभी लंजा ने कहा, तुम्हारे टेस्ट बेटर है। तभी उइंग सेड्यूसिव करना भूल गया और इम्पैशनली कहा, फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने लास्ट टाइम एंजॉय नहीं किया था? तभी लंजा ने उइंग की तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मैंने एंजॉय नहीं किया था? तभी उइंग ने कहा, वेल, तुमने ठीक से फिनिश नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा। अब उइंग को अपने आप पे बहुत ही हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ा फूल है जो अभी एक हाफ नेकेड होके लंजा के सामने बैठा है। गाइस, अब लंजा और उइंग के बीच थोड़ा एडल्ट बातें हुए, मतलब बहुत ही कम, थोड़ा ही, जस्ट 1 या 2 लाइन जो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता। आप चाहो तो नोवेल में देख सकते हो, ठीक है? मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, ओके? फिर उइंग हंसते हुए कहा, लंजा, तुम मेरे तरफ ऐसे देखो मत। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हें देखना पसंद करता हूँ। तभी उइंग ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, बट प्लीज़ 1 मिनट के लिए बात करना बंद करो लंजा। फिर उसने अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में रखी और कहा, मैं अब नहीं ले सकता। लंजा ने सिर्फ नोट किया और उइंग के फिंगर की तरफ देखने लगा। फिर कुछ मोमेंट बाद उसने लंजा से अपना फिंगर्स को हटा के अपने लिप्स में ले लिया और कहा, सो देन तुमने लास्ट टाइम एंजॉय किया था? लंजा उस फिंगर को ही देखे जा रहा था और कहा, फिर उइंग ने कहा, बट तुम अब मेरे ब्लड नहीं चाहते। लंजा ने कहा, मैं चाहता हूँ। तभी उइंग ने कहा, सो प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन लारा गग्गा, मैं तुम्हारा सामने हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। उसने लंजा से सीरियसली कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बाइट करो लास्ट टाइम की तरह। उसने अपने हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया और कहा, प्लीज़ लंजा। लंजा ने भी अपने हाथों को उइंग के वेस्ट में रखा और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ? उइंग ने स्मिक की और कहा, शायद। तभी लंजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ तो? उइंग को ये पसंद है। वो चाहता है कि लंजा उसके पूरे बॉडी में मार्क्स रखे, जैसे कि इस पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए कि वो उसका है। तो उइंग ने कहा, तुम मुझे थोड़ा हर्ट कर सकते हो, शायद मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर उइंग ने महसूस किया कि लंजा की टीथ अब उसके कॉलर बोन में है। अब उसे फिर से प्लेजर फील होने लगा। वो मौन कर उठा। लंजा उससे ब्लड ले रहा था और वो कंटिन्यू मौन कर रहा था। बहुत टाइम बाद अब उइंग को फिर से प्लेजर फील हो रहा था। उसने मौन करते हुए कहा, ये इतना अच्छा फील क्यों करता है लंजा? लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि वो भी तो मौन कर रहा था। फिर उन दोनों का डर्टी टॉक्स एंड रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। उइंग ने लंजा को बहुत ही प्रोवोक कर दिया था, तो लंजा ने अब उइंग को किस किया। बहुत ही पैशनेट किस एंड बहुत ही एग्रेसिव बनता गया वो किस। उन दोनों ने ऐसे किस पहले कभी भी नहीं किया था। तभी लंजा ने हंस के लिए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तब से, जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। उइंग ने भी कहा, मैं तुम्हारा हूँ, पूरा तुम्हारा हूँ, मुझे अपना बना लो लंजा। अब लंजा बहुत ही इम्पैशेंट हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। देन उन दोनों का फिर से रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया, बहुत ही एग्रेसिवली। उन दोनों का रोमांटिक सेशन हो जाने के बाद अब उइंग लंजा एक दूसरे के पास सोया हुआ था। उइंग ने कहा, वेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने अपना वर्जिनिटी खो दिया। तभी लंजा ने स्लोली पूछा, तुम वर्जिन थे? तभी उइंग ने इनोसेंटली पूछा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तभी लंजा ने कहा, नहीं, तुमने नहीं बताया था। तभी उइंग ने कहा, मुझे पता है कि तुमने ये भी स्मेल कर लिया था अपने वैम्पायर नोज से।
तभी लंजा ने कहा, वर्जिनिटी कोई बायोलॉजिकल फीचर्स नहीं है, सो मैं इसे स्मेल कैसे करूं? तभी विंग ने कहा, लंजा मैं तो टीस कर रहा था। और गग्गा। फिर वो लंजा को किस कर रहा था। तभी लंजा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे पता होता तो मैं शायद जेंटल होता। तभी विंग ने स्माइल किया और कहा, रियली? लंजा ने कहा, शायद नहीं। तब विंग हंस उठा और कहा, मुझे पता था तुम एक बैड मैन हो लंजा। तभी लंजा ने कहा, देन विंग ने कहा, मुझे बैटमैन पसंद है, सो अच्छा होगा अगर तुम फिर से डिसअपेयर ना हो जाओ, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूँगा जो उससे भी ज़्यादा बैड होगा। तब लंचा गोल कर उठा। उसने कहा, देन मैं उसको मार डालूँगा और तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। तभी विंग ने कहा, बिकॉज मैं तुम्हारा हूँ, राइट? लंचा ने नोट किया और विंग को क्लोजली पकड़ लिया पॉजिटिवली और कहा, माई। फिर विंग सो गया था। जब वो सोकर उठा उसने फील किया कि वो जिस बेड पर सोया हुआ है वो बहुत ही सॉफ्ट है, क्लीन है, हर तरफ एक फ्रेश सेंट है। विंग को याद नहीं कि वो लास्ट नाइट कहाँ सो गया था। उसे सिर्फ ये याद है कि वो ऑफिस में लंचा के चेस्ट पे सिर रख के सो गया था। विंग ने स्माइल किया और अपने फेस को पिलो पे बर्ड किया। फाइनली विंग अपने आंखें खोला और उसने रियलाइज़ किया कि वो अकेला है एंड स्टिल नेकेड है। फिर उसने नोटिस की कि उसके पास एक ब्रांड न्यू क्लोथ्स है। फिर वो क्लोथ्स पहनने लगा। फिर उसने नोटिस की कि एक होटल का ही रूम है जिस होटल में वो काम करता है। वो इस रूम पे पहली बार आ रहा है। ये रूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मॉडर्न एंड स्टाइलिश है एंड क्लासी भी। फिर उसने रियलाइज़ किया ये सिर्फ एक रूम नहीं है, ये किसी का बेडरूम है। फिर विंग ने नोटिस की कि रूम के दरवाज़ा ओपन है और उस कमरे से कुछ पेपर्स की आवाज़ आ रहे हैं। इसका मतलब श्योर लंजा भी वहाँ पर ही है। विंग उस रूम पर गया और उसने देखा कि उसके नाम के एक एनवलप वहाँ पे रखा हुआ है। वो बहुत खुश हुआ। उसने उस एनवलप को ओपन किया और उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे पैसे थे। फिर वो अपने आप से कहने लगा, सो अब यही होना बाकी रह गया था। वो इस मनी को नहीं लेने वाला था। उसे पता है कि उसके हाथ में जो मनी है वो बहुत ही अमाउंट के है। वो फ्लैट बहुत ही बड़ा था, तो लांगवांग जी को ढूंढने के लिए विंग निकल पड़ा। वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि कहाँ है लंजा। फिर उसने देखा कि लंजा डेस्क के पास बैठा हुआ है। लंजा ने विंग को देखा और गुड मॉर्निंग विश किया। विंग ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने उस एनवलप को लंजा के सामने रखा और कहा, ये सब क्या है? लंजा ने कहा, ये तुम्हारे लिए है। विंग ने कहा, किस लिए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मैं ये सब अर्न कर सकूं। लंजा ने कहा, तुमने किया है। तभी विंग ने कहा, तो मैंने सही सोचा था। तुमने मुझे पे किया क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ लास्ट नाइट बिताया था। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तभी लंजा ने कहा, विंग मैं तो सिर्फ। इससे पहले लंजा और कुछ कहता, विंग ने कहा, नहीं ठीक है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ। बट आप आपके मनी अपने पास ही रखिए सर। लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। विंग ने टर्न किया और वहाँ से चला गया। फिर वो बेडरूम के पास आया और बेडरूम पे वो जो कपड़े रखा था वो उसको पहन लिया। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो लंजा के दिए हुए कपड़े पहन रहा है, बट उसने अपने आप से प्रॉमिस की कि घर जाके वो सारे कपड़े उतार के ठीक से वॉश करके लंजा को लौटा देगा। उसने जाने के लिए बेडरूम के दरवाज़ा खोला। उसने देखा लंजा बाहर ही खड़ा है। लंजा ने गुड़ कर उठा और कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी विंग ने कहा, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। वो जाने ही वाला था कि लंजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसको विश्वास हो गया था कि सारे रिच पर्सन्स एक ही जैसे होते हैं। उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे दे रहे हो?
इसलिए तुम मुझे अपने पेट समझकर रख सकते हो? तुमने मेरे सारे कर्ज को चुका दिया, इसके लिए तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम मुझे बांध कर लॉक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम यही चाहते हो? विंग की ये सब बातें सुन के लंचा को बहुत ही बुरा लगा। उसने विंग का हाथ को छोड़ दिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स नहीं। विंग ने कहा, नहीं? देन तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? लंचा साइलेंटली वहां से हट गया और विंग को जाने दिया। जाते वक्त विंग ने कहा, जब भी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बुला लेना, अदरवाइज आप मुझसे कांटेक्ट मत करना सर। फिर उसने दरवाजे को ओपन किया और वहां से चला गया। इससे पहले लंजा कुछ और बोलता, उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? यार अब तो फिर से प्रॉब्लम्स आ गई। अब देखते हैं अब इससे ये दोनों कैसे निकलते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।